जाए, यही मेरी प्रार्थना। मैं बिल्कुल किसी की खबर का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की खबर को झूठा नहीं बता रहा हूं। उनके अपने सूत्र हो सकते हैं, बड़े बड़े अंदर तक पहुंचने वाले पत्रकार हैं, बड़े बड़े अंदर तक बताने वाले अधिकारी हैं। नाम थोड़े ही कोई लिख देगा किसने बताया है। मैं भी नहीं बताता हूं, मैं भी आपको बताता था, मुझे कुछ पता लगा है। कितने बार नहीं लोगों ने मुझे बता दिया। मैं आज कह रहा हूं कि इतना मानदेय हो जाएगा, मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि जो बता रहा था वो विश्वसनीय आदमी नहीं था, वो मेरे भरोसे का नहीं था। और किसी का भरोसा मैं कैसे तोड़ दूं? लोग लगातार मैसेज लिखते थे, लगातार फोन कर, सर मुझे अकेले को बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा जब भाई मुझे पता हो तभी तो बता दूं, मेरी विश्वास पर तो कोई खरा उतरे, मेरी बात पर तो कोई खरा उतरे। मैं कैसे कह दूं कि अमुक वेतन हो जाएगा, मेरे पास वो सुई न कपास लट्ठम लट्ठा किए घूमो। तो ऐसी बातें करना भी निरर्थक होता है। लोग आप पर तब भरोसा करते हैं जब आप सच्चाई और ईमानदारी से बिल्कुल सच्ची बातें कहने में उत्साहित होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 10 तारीख को जब बैठक हो कैबिनेट की, तो मुख्यमंत्री जी इस बात पर निर्णय जरूर लें और एक बड़ा दिल दिखाते हुए 1,45,000 शिक्षा मित्र और 26,000 के समथिंग 25,500 बचे अनुदेशक, यानी कुल मिला के 1,70,000 कुछ लोग हैं। इनके परिवार में अब रोशनी ला दीजिए। इस होली का उत्साह, उदय सिंह को जरा भेज देना लिंक, इस होली का उत्साह कई गुना हो जाएगा, कई गुना। रंगों से सराबोर हो जाएंगे परिवार। मैं मानता हूं देर सवेर, मैं कुछ नहीं मानता, जब जागो तभी सवेरा। न मैं कोई सरकार से ये कह रहा हूं कि आपने देरी कर दी, बस ये कहती अब समय बचा नहीं, अब जितनी जल्दी कर सको। और इसके बाद इतना कर देना कि जो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तारीख है उस पर और अगले महीने 1 महीने बाद आप मोहर लगा देना कि इनका उम्र भी हम 62 वर्ष करते हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी सर, जिस तरह से आपने हमारे लिए इतनी कठिन तपस्या की और आज सफलता की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं। जी सतबीर सिंह जो नेता तुम्हें बताते हैं कतई देखने की जरूरत नहीं है, वो फिर बाद में हमें फोन करके कहते हैं कि आज हमें जोड़ लेना। वो रोज हमें फोन करते हैं, हम नहीं किसी को फोन करते हैं, हमने तो बंद कर दिया फोन करना। वो हमें फोन करते हैं कि आज सर हमें रख लेना। पता है हमें कौन कौन मना करते हैं। सर, आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर हम अनुदेशकों का, शिक्षा मित्र का इतना भरोसा हो गया है, लाख कोई भी यूट्यूब चैनल कोई कुछ भी बोले, अखबार कुछ भी बोले, लेकिन जब तक उस खबर की पुष्टि आपके चैनल पर आपके द्वारा नहीं होती तब तक हम लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है। आपने अनुदेशक को जिस तरह से पहचान दिलाई है वो आज तक कोई नहीं कर सका, और इतना कठिन काम इस समय कोई कर भी नहीं सकता था, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। आपने जिस तरह से ये हिम्मत दिखाई है, आप हम सबके मसीहा हैं, आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे कठिन परिस्थिति में अपने अपने जज्बे को कायम रखा जाता है। वो समझ सकते हैं जब हम लोग एक दो निगेटिव कमेंट में अपने छोटे से ग्रुप में विचलित हो जाते हैं। आप तो पूरे प्रदेश, पूरा राजनीतिक दबाव आपके ऊपर था, आपने क्या क्या झेला, क्या क्या सहा, इतने के बाद भी आप चट्टान की तरह खड़े रहे, अडिग रहे। तो ये सर, वही हम बार बार कहते हैं, धन्यवाद और आभार आपके लिए बहुत छोटा लगता है। अगर हम लोग भविष्य में आपके लिए कुछ भी कर पाए तो बहुत कम होगा, जो काम आपने हम लोगों के लिए किया है। आपके परिवार, जब मुझे शिक्षा मित्र अनुदेशक के बच्चे फोन कर लेते हैं, जिनके शिक्षा मित्रों के तो खैर लगभग सभी के जवान, वो रो पड़ते हैं, वो कहते हैं सर मेरे पास फोन रिचार्ज के पैसे नहीं है। एक बच्चा था, एक दिन फंसा हुआ था, कह रहा था सर अगर मेरा फोन रिचार्ज होता तो मेरी फीस जमा हो जाती, मैं कहीं न कहीं से ले लेता, मेरा फोन भी रिचार्ज नहीं है। और मेरे दिमाग से ऐसा स्लिप हो गया कि मैं रात को उसका फोन रिचार्ज नहीं कर सका। सुबह मैंने फोन रिचार्ज किया, उससे क्षमा याचना की, मैंने कहा बेटा रात में सॉरी।
मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस स्थिति में जब आ जाते हैं परिवार तो क्या करेंगे। जब मामला बहुत उलझन भरा हो जाता है तो कुछ होता नहीं है हमारे साथ।